जज्बात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप यूं क्यों नहीं करते कि शादी कर लें, ताकि आपका कोई देख रेख करने वाला हो, आपकी देखभाल, आपकी सेहत और आपकी खुराक का ख्याल करने वाली कोई अच्छी बीबी आ जाए तो क्या ही अच्छा हो। इससे आपकी सेहत और आपके फन दोनों को जिला मिलेगी। अब मशवरा तो बेइंतहा माकूल और इंतहाई जनाना था और सादिक साहब ने कहाँ इसे कबूल करना था, मगर चूंकि अभी अभी उनका बनाया हुआ खाना बना के हटे थे तो मेरी वालिदा का दिल रखने को उन्होंने कहा कि भाई आपका मशवरा बड़ा माकूल है और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अगर आप मेरी मदद फरमाएं तो यकीनन कोई ना कोई मुनासिब खातून मेरी जिंदगी में दाखिल हो सकती हैं। मेरी वालिदा ने उनसे कहा कि भाई इस तरह करते हैं कि अगर आप मुझे अपनी कुछ ज़रूरियात या स्पेसिफिकेशंस या तरजीहात के बारे में बताएं कि किस किस्म की खातून से आप ब्याह करना चाहेंगे तो मेरे लिए मुनासिब लड़की ढूंढना मुनासिब हो जाएगा और आसान हो जाएगा। सादिक साहब ने कहा कि देखिए हम तो मुसव्विर आदमी हैं, हमारे तसव्वुर और तखय्युल में जो एक शक्ल होती है वो हम आपके लिए बयान नहीं करते बल्कि उसको आपके सामने स्केच करके पेश कर देते हैं। उन्होंने फौरन यूं किया कि सामने एक पीले रंग का कार्डबोर्ड का कागज पड़ा हुआ था, उसे निकाला और उनके जो बेशुमार काले मार्कर होते थे जो कि उनके लिए बेहतरीन कलम होता था उसमें से एक उठाया और एक तस्वीर फौरन यूं 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 लाइन करके बना दी और तस्वीर बनाने के बाद उसे मेरी वालिदा के सामने कर दिया कि बहन मेरे दिल में ये खातून बसती हैं और मेरे जहन में बीवी का तखय्युल और तसव्वुर ऐसा है। आइए आपको वो तारीखी तस्वीर दिखाऊं जो कि उस रात सादिकैन साहब ने अपने तसव्वुर से निकाल के एक कागज पे सब्त की और मेरी वालिदा को दिखाई। अगर आप ये देखिए तो अल्लाह करे कि आपको ये तस्वीर पूरी नजर आ रही हो और कैमरे में यकीनन अब मुझे हटा के सोनिया इस तरह तस्वीर के ऊपर फोकस करेंगी। अगर आप देखें तो एक नहायत नाजुक फीचर्स की, वैसे सादिक साहब की तस्वीर बनाई हुई बड़ी मुहीब होती थी, बड़ी मकाबर होती थी, मगर ये एक इंतहाई हसीन नाजुक नैन नकूश वाली लड़की की तस्वीर थी। और आखिर में मैंने अपना साइन भी किया और याद दहानी के लिए लिखा 24:15 यानी कि रात के 12:15 बजे। ये आप देख सकते हैं कि 12:15 के ऊपर 25 नवंबर 1971 की रात को उन्होंने ये तस्वीर अपनी मुजव्विजा बेगम की बनाई और मेरी वालिदा के सपुर्द की। मेरी वालिदा ने बात बढ़ाने को और उनके मूड को देखते हुए ये कहा कि तस्वीर तो आपने बना दी मगर तस्वीर तो भाई सिर्फ एक सूरत होती है। जाहिर है कि आप जैसे बड़े फनकार की रफीका हयात बनने के लिए इस खातून को सिर्फ सूरत नहीं बल्कि एक खास सीरत भी चाहिए होगी और जिस सीरत में बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए जो आपके साथ इन्हें कंपैटिबल करेंगी। उन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा आपने बड़ी मुनासिब बात कही, वाकई सिर्फ सूरत पे तो गुजारा हो नहीं सकता, तो मुझे कुछ सीरत के अंदर भी औसाफ चाहिए। तो मेरी वालिदा ने कहा कि भाई उनके बारे में अब क्या किया जाए, आप बयान कर दें। कहने लगे कि देखिए बयान तो होता रहेगा मगर मैं आपको उनकी एक फहरिस्त दे देता हूं। तो यही कागज सादिकैन साहब ने फौरन पलट के इसके पीछे एक पूरी फहरिस्त लिखी जो आज आपके सामने मैं पेश खिदमत कर रहा हूं। अब अगर आप देखिए और सोनिया अगर आपको ये दिखाइए तो नंबर 1 उन्होंने एक फहरिस्त बनाई है, वो आदात व खसाइल जो उन्हें अपनी रफीका हयात में चाहिए थी। उनका ख्याल था कि उनमें बहुत तहजीब हो और इखलाक बहुत उम्दा हो, लबो लहजा बहुत दुरुस्त हो। आप जानते हैं कि सादिकैन साहब मुसव्विर होने के अलावा अमरोहा से ताल्लुक रखते थे और उनका पूरा खानदान बहुत पढ़ा लिखा था और उनमें शेर व सुखन का सिलसिला बहुत कायम और राइज था। खुद भी सादिकैन साहब बड़ी मुनासिब शायरी करते थे। उसके बाद उनका यह ख्याल था कि उस खातून को नशिस्त व बर्खास्त का तरीका और सलीका आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे वही जानते हैं जिन्हें खूबियों की कदर है और खूबियों से शनासाई है। अगली चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उनका नुक्ता नजर और इंसानी अकदार की तरफ रवैया बेइंतहा मस्बत होना चाहिए और तरक्की पसंदाना होना चाहिए। ख्यालात और तारीख पढ़ी हुई हो और इंसानियत से भी उनके अच्छा खासा दरक हो। ज़ौक़े जमाल और फिक्र लतीफ उनके अंदर कूट कूट के भरा हो। जाहिर है मुसव्विर की बेगम के अंदर अगर ज़ौक़े जमाल नहीं होगा तो खाक उनके साथ निभेगी। फिर यह था कि शेर व शायरी की लताफतों से मुकम्मल आगही हो।
अच्छा खाना खाने का शौक और अच्छा खाना पकाने का ज़ौक भी उनकी खूबियों में शामिल हो। अब ये भी खा के हटे थे तो जाहिर है कि ये उनके जहन पे हावी थी बात। उसके बाद उनका ये ख्याल था कि अशिया को सही जगह एक दूसरे की रिश्तेदारी के हिसाब से जमालियाती तौर पर मौजू करके रखना उनके औसाफ में शामिल हो। और यकीन कीजिए ये ऐसा वस्फ है जो आज लोगों को पता ही नहीं कि खा मर्द हो या औरत उसमें होना चाहिए। आखिर में उन्होंने लिखा कि सीरत और तबीयत और मुआशरत और सूरत, और आखिर में फिर सूरत बड़ी अहम है जो कि वो पहले ही बना चुके थे। और उसके लिए उन्होंने लिखा कि पीटीओ प्लीज टर्न ओवर सूरत के लिए वाइल एम फैयाज इंसिस्टेड। मेरे वालिद ने भी अब तक इस मुलाकात में शामिल हो गए थे, मोहम्मद फैयाज जंजुआ साहब, और उन्हें कहा कि भाई ये बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है और एक बड़ी तारीखी दस्तावेज बनाई जा रही है। ख्वातीन हज़रात, आप अगर ले जाइए, आखिर में जब ये सूरत और सीरत दोनों बयान कर दी तो मेरी वालिदा सोच में पड़ गई, और सोच में पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी आंखें उठा के सादिकैन साहब की तरफ देखा तो सादिकैन साहब ने कहा कि कहिए बहन, आपको लगता है कि जहन में कोई मौजू खातून आ गई हैं जो सूरत और सीरत के इस पैमाने पे पूरी उतरती हैं? तो मेरी वालिदा ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं तो सोच रही हूं कि ऐसी मोहनी सूरत की इतनी उम्दा आदात की हामिल खातून को क्या मुसीबत पड़ेगी कि वो आपसे शादी करे। और यूं ये मामला यहीं खत्म हो गया। मगर इस हसीन मुलाकात की एक याद, ये तस्वीर आज तक मेरे पास है। आप देख लीजिए कि अब तकरीबन ये 50 साल पहले का किस्सा है, और हयात सादिकैन और उनके मिजाज के लिए और उससे शनासाई के लिए ये एक बहुत उम्दा तस्वीर है जो उनके बड़े बड़े म्यूरल्स पे हावी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी इस कहानी का उतना ही लुत्फ आया होगा कि जितना मुझे इसे बयान करने का आया। और कहानी नहीं, ये वाकई मेरे बचपन का एक सच्चा वाकया है। बहुत शुक्रिया।